नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ने वाले अवध ओझा अब यूपी की राजनीति में अपनी अगली पारी खेलने को बेताब हैं। लेकिन उनके इस नए सियासी सफर की राह इतनी आसान नहीं है। झाड़ू के बाद अब उनकी नजर सपा की साइकिल पर है और निशाना है उनका गृह जिला गोंडा की तरबगंज विधानसभा सीट। मगर टिकट की उम्मीदों में वो अभी भी सियासी वोटिंग रूम में हैं। 2024 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। 2 दिसंबर 2024 को पार्टी में शामिल होकर उन्होंने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पारंपरिक सीट पटपड़गंज से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनावी मैदान में उन्हें शिकस्त मिली। इसके बाद 1 महीना गुमनामी में बिताने के बाद अब वो यूपी की राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। अवध ओझा ने बीते दिनों लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में गोंडा की तरबगंज सीट से टिकट की मांग रखी थी। अखिलेश यादव ने सपा में उनकी संभावित एंट्री को तो हरी झंडी दी, लेकिन टिकट को लेकर अब तक कोई पक्की सहमति नहीं दी। ओझा की अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें सामने आने के बाद यूपी में उनकी राजनीतिक एंट्री की चर्चाएं तेज हो गई थी। खुद ओझा ने अखिलेश के 2027 में मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी थी और दावा किया था कि सपा 210 सीटें जीत सकती है। गोंडा जिले की तरबगंज सीट पर ओझा की गहरी नजर है। ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम मतदाताओं के दम पर वह खुद को मजबूत उम्मीदवार मानते हैं। इस सीट पर करीब 3.5 लाख से ज्यादा मतदाता है। ब्राह्मण वोटरों की बात करें तो 90,000 की संख्या है। यादव वोटर 60,000 के आसपास है, तो मुस्लिम वोटरों की संख्या 45,000 के आसपास है। वहीं ठाकुर वोटरों की संख्या 25,000 के आसपास है। वहीं दलित वोटरों की संख्या 50,000 के आसपास है। वहीं अन्य ओबीसी व और जातियों की बात करें तो 70,000 के आसपास उनकी संख्या है। 2012 में सपा के अवधेश कुमार सिंह यहां से विधायक बने थे, लेकिन 2017 और 2022 में बीजेपी के प्रेम नारायण पांडे ने जीत हासिल की। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे पंडित सिंह का परिवार इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखता है। पार्टी अब भी उन्हें व उनके परिजनों को तरबगंज सीट पर मजबूत दावेदार मानती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समर्थन में सपा उतर चुकी है। ऐसे में आपके एक वरिष्ठ नेता जो केजरीवाल के करीबी हैं और यूपी से ही आते हैं, उन्होंने अखिलेश यादव से अवध ओझा को पार्टी में शामिल न करने का आग्रह किया। यह नेता आपके संस्थापक सदस्यों में से एक है और अवध ओझा की एंट्री को सियासी धोखा मानते हैं। अखिलेश यादव फिलहाल लंदन यात्रा से लौटे हैं और ओझा को पार्टी में लेने और टिकट देने के सियासी फायदे नुकसान का भी आकलन कर रहे होंगे। वे यह भी देखना चाहते हैं कि क्या ओझा ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम मतों को एक साथ जोड़ने में सक्षम होंगे या नहीं। अवध ओझा की सियासी पृष्ठभूमि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी रही है। उनकी शैली प्रभावशाली, वक्तव्य दमदार और सोशल मीडिया पर पकड़ मजबूत है। सपा के पास तरबगंज जैसी सीटों पर नए चेहरे लाने का दबाव है, जहां परंपरागत उम्मीदवार अब तक जीत दिलाने में सफल नहीं हो सके हैं। यदि ओझा को टिकट मिलता है तो सपा ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, जो पिछले 2 चुनावों से बीजेपी के साथ है। वहीं अगर सपा उन्हें नजरअंदाज करती है तो ओझा किसी और पार्टी या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि कितना फायदा होगा, कितना नुकसान, ये तो समय बताएगा, क्योंकि सोशल मीडिया की जो पकड़ है अवध ओझा की, वो वोट के रूप में कितनी तब्दील होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो वो नजर नहीं आया था।